नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 8 फरवरी शनिवार की रात सोने से पहले घर में इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी नमक, इतना पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। दोस्तों, आज 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी की रात बस चुपचाप इस जगह पर फेंक देना एक मुट्ठी नमक। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस। कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे इतना पैसा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, इस बार शनिवार जया एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों के बाद आया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इस दिन आप लोगों को एक मुट्ठी वाला नमक उपाय जरूर करना चाहिए, जो वास्तुशास्त्र में बताया है। और दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह आज 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी के दिन छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को भी किया है और उनको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 8 फरवरी 2025 को शनिवार जया एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को करने से पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, समस्या हो, क्यों ना चल रही हो, आपको उनका कारण भी नहीं पता है। तो दोस्तों, यह समस्या किन कारणों से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो गया, कर्ण दोष हो गया, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो गया। और बहुत ही तरह के दोष होते हैं, कुछ भी होता। आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की जरूरत नहीं। 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय कर लो। आप लोगों को घर के कर लेना है। दोस्तों, अब समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है होता है, तो पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि एक मुट्ठी वाला उपाय जो है वह किसके लिए किया जाता है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ आपके जीवन में दुख और परेशानी उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या कोई बड़ा काम जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति का कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव से पूरी करवानी हो। और अगर कोई माताएं बहनें हैं जो अपने घर के सुख और शांति के लिए, घर में समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह एक मुट्ठी नमक वाले विशेष उपाय को करेंगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। कि जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ में आ गया, वह व्यक्ति इस मुट्ठी वाला नमक को शनिवार के जया एकादशी के दिन जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों उसको इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस मुट्ठी वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय वह क्या है। तो देखिए, 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी नमक वाले उपाय का यह रूप सुबह का समय होता है, प्रातःकाल का समय होता है। कि समय होगा सुबह का होगा। आप कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय पर इस एक मुट्ठी वाले उपाय को कर लेना। पर किसी कारणवश आप अगर सुबह को नहीं कर पाते हैं
तो आप कभी भी कहीं काम करने जाते हैं या किसी काम की वजह से आप उपाय नहीं कर पाओगे, तो आपके पास में फिर दूसरा मौका रहेगा, शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय कब होता है, कितने बजे से कितने बजे तक होता है, ताकि हमें उपाय के लिए करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है, वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय के बीच में आप इस उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप लोगों को एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय कर सकते हो तो करिएगा। बहुत सारे लोग यह प्रश्न जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देरी हो जाती है, तो इस वजह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस लोग उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आने में देरी हो जाती है, आपको आने में शाम के 7 बज जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों आप 7 से 8 बजे तक अगर आप उपाय करोगे तो भी चलेगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो आप उपाय कर सकते हो, क्योंकि 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी का दिन, यह दिन बहुत ही ज़्यादा कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हम कभी कर सकते हैं शनिवार जया एकादशी के दिन। बस कोशिश करना कि थोड़े के समय के बाद अंतर्यान कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ फिर भी आपको थोड़ी देर भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार जया एकादशी के दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी वाला नमक करना जरूर चाहिए। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर रुपए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्ति नहीं हो पाती, तो आप मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी में प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह एक छोटा सा उपाय इस जया एकादशी तिथि पर जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस विशेष उपाय के बारे में लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो आज यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यह जया एकादशी के दिन किए जाने वाली विशेष उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह उपाय आप अपने अनुसार कर सकते हो। इन उपाय में आपको धन की प्राप्ति भी बताएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति भी बताएंगे, जीवन के किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही हैं, तो आपको दूर करने के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है एक मुट्ठी नमक की। अब यह एक मुट्ठी नमक 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी की रात चुपचाप घर में इस जगह फेंक देना। बड़े से बड़ा दुश्मन भी, शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मन से हमेशा आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से आप अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। तो शनिवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रख देना है और इस उपाय को अगर आपने दिन में कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं, तो आपको कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं कर सकती। गरीबी और निर्धनता हमेशा आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं अगर आपने किसी भी शनिवार के दिन यह एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया। तो आपको बता दें कि नमक जो है वास्तुशास्त्र में बहुत ही का ज़्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए जाए तो उपाय होते हैं, यह रातों रात व्यक्ति के जीवन में निर्धनता और गरीबी भी दूर कर सकते हैं।
माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसती है कि उस घर में कभी लौटती नहीं निर्धनता और गरीबी नहीं आती। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन में नकारात्मकता को मिटा देती है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति की चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के किसी भी जितने सदस्य हैं उनके जीवन में निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का हो वह सफल होता चला जाए। तो आज मैं बताऊंगी कैसे आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेंगे, धन को भी प्राप्त कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए नकारात्मकता ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है वह बहुत बढ़ी जा सकती है। बात कर लेंगे सबसे पहले उपाय की, जो आपको नमक से ही करना है। अब देखिए जो यह उपाय है आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। अब नकारात्मकता ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में जो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारी को लेकर, बेफजूल खर्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, साथ ही साथ घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा या बहुत दिनों देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मकता ऊर्जा है, अब उसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं है। क्या करना है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक हो सकता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है और जिस भी पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसके अंदर यह आपको सेंधा नमक डाल देना है और डाल करके आपको पोंछा लगाना है। तो सादा नमक डालकर जब आपने पोंछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिएगा कि जो आप अपने वर्ष से अटका हुआ धन था और जो भी काम नहीं बना था, जो आपके घर में धन नहीं आ रहा या घर में कलेश बहुत ज़्यादा है, बेफजूल खर्चे बहुत थी, इस तरह की समस्या, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, हर घर से जो दूर हो जाएं और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आए, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। तो यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते का दिन चुन लीजिएगा, आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोंछा लगाना चाहिए। तो शनिवार के दिन अगर आप लगाएंगे और बिल्कुल ही आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो यह हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके कभी भी आपके जीवन में समस्या नहीं आती। आप अपने जीवन में जिस जगह को काम करते हैं उसे बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावटें बहुत आती हैं, अड़चनें बहुत आती हैं, काम बनते नहीं, बनते हैं, बने बने काम नए भी बिगड़ जाते हैं। तो जिन लोगों के काम रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो पैसा नहीं है या फिर कोई भी काम ऐसा कारण नहीं होता, वजह आप अपना काम नहीं कर पा रहे, बार बार उसमें अड़चने नहीं डाल रहे, तो आपको क्या करना है, नमक लेना है, थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिएगा और एक थोड़ा सा कपड़ा लेना है, सफ़ेद रंग का कपड़ा, आप उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहें तो सेंधा नमक डेली वाला नमक भी रख लें या फिर पिसा हुआ भी रख लें, रुमाल में रख लें, अच्छे से बांध देना है। अब जो ये नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है उसे हमेशा अपने पास रखना। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा, यहाँ पर काम करते हैं वहाँ आपके पास में नमक हमेशा आपको रखना है। इस उपाय से करने से आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्या थी, जो आप काम को नहीं कर पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चने आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर नहीं हो सक रहा था, या कोई भी चीज़ लेना है चाहे कर रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे, तो इस उपाय को करके देखिएगा और रातों रात इसका फिर चमत्कार आप जीवन में खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय आप शनिवार के दिन करिएगा। आप जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और यह जो तीसरा उपाय बताने वाले हैं, यह एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किसी भी जगह पर रख देना है। और एक कैसे, यह एक कटोरी में नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करेंगे, धन को भी प्राप्त कर लेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा
कि आपको किसके लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो हमेशा आपका साथ देता है, वह आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक सेंधा नमक लेना है। कितना लेंगे, एक कटोरी ले लें कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला नमक ले लो या पिसा हुआ ले लो, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले लो। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, यहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिल जाता है। आप एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपने रखा है और यह एक कटोरी आपको रख लेनी है। तो बाथरूम में अगर यह जगह आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख देना, वरना घर में किसी भी जगह पर आपको इस नमक को रख देना है। जब आप आसानी से देख सकेंगे, आपका यह नमक आसानी से दिखेगा, इसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से पहले आपके जो घर की नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके काम नहीं बन रहे, ऐसा समझ लीजिए, जो आपके धन के पास नहीं आने रहा था, जो बेफजूल खर्च आपके पास हो रही थी, जो पैसों के लेकर आप परेशान थे, इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। पैसों की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जब एक कटोरी में सेंधा नमक आप अपने घर में शनिवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज, सेंधा जो नमक होता है, यह आपके जीवन में कार्य करता है, चमत्कार का काम करता है। जहाँ से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पैसा आएगा, वहाँ से आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ जिनका होता है, उनका भी पैसा वापस आता है। और जो लोग कर्जे से चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और अगर आपको सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिएगा आपका दिन बहुत ही बढ़िया जाता है और इतना अच्छा काम चलता है। चाहे वह नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आप घर के तक पर जा रहे हैं, तो धन की आपके पास होता है। तो उत्तम उपाय है यह, एक कटोरी सेंधा नमक आप शनिवार के दिन अपने घर में जरूर रखिएगा। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमारा भाग्य में शायद गरीबी ही लिखा है या हमारे भाग्य में पैसा नहीं लिखा है, हम तो गरीबी ही रह जाएंगे, हमें पैसा वाले नहीं बन सकते। तो देखिए, आप हर व्यक्ति पैसा वाला बन सकता है अगर वह मेहनत करता है और पैसा वाला बनना चाहता है तो बस बन सकता है। एक नमक, और देखिएगा, जो नमक है शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है। और अगर आप दान कर देते हैं नमक का यह, तो आप शुक्र को मजबूत हो जाता है। शुक्र को मजबूत होते ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी बेफजूल खर्च में नहीं आ जाता, क्योंकि यह धन आपको मिला जा रहा है। यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाएगा, दवाई में नहीं आएगा और दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर नहीं जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, लेकिन एक समय के साथ आएगा कि कभी भी धन की आपको दवाई में, बीमारी में, दुर्घटना में नहीं जाएगा और अच्छी चीज़ों में आपका पैसा लग जाएगा। क्योंकि यह जो धन है आपके पास आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए, इतना उत्तम धन आ रहा है कि हमेशा बढ़िया, कभी घटिया नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है, एक तो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, शनि दोष हो सकता है या किसी की तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की ज़रूरत है। 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी के दिन एक इस वक्त के सिक्के वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, आप समझते हैं इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमें समझते हैं कि हमें यह रुपए सिक्के वाला उपाय करना है। किसको? तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात, 1 रुपए का सिक्का वाला उपाय, जो यह उपाय है किसके लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना पूर्ण के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में दुख और परेशानी उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अभी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव से पूरी करवानी हो।
और अगर कोई भी माताएं बहनें जो अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए, शांति के लिए, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी बहनें होती हैं वह इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को विशेष करिएगा, क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत ही बड़ा होकर मिल जाता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा या छोटा, चाहे बच्चा। जिस भी व्यक्ति को 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ में आ गया, वह व्यक्ति 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय शनिवार को जया एकादशी के दिन जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसको आप बहुत जल्दी फल मिल जाएगा। क्योंकि 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी के दिन भगवान शिव ही बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि 1 रुपये के सिक्के वाले को उपाय को करना कैसे हैं। अगर इस उपाय को करने का जो समय है वह देखिए तो 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी के दिन किए जाने वाला 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह रूप से सुबह समय, प्रातःकाल का समय, किसी भी समय, सुबह का समय, या आप कोशिश करनी है सुबह के समय इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय कर सकते हैं, या किसी कारणवश सुबह को नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि अगर थोड़ा लेट हो जाते हैं तो आप 7 से 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा लेट हो सकते हैं तो रात में कभी भी कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा देर हो जाती है तो आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी का दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक ही बार आता है, इसलिए आपको जब भी मौका मिले ज़रूर करना है। अब इस उपाय को जरूर कर लेना है। कोई भी उपाय आप कभी भी कर सकते हो शनिवार जया एकादशी के दिन। बस कोशिश करना कि समय थोड़ा अंतर्गत कर लो। किसी कारणवश अगर ना हो पाए तो आप थोड़ी देरी से भी कर सकते हैं, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुजरी जी कहते हैं कि शनिवार जया एकादशी के दिन पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ आपको 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप पैसों के लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप बहुत प्रयास करते रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने काम में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में भी असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको एक छोटा सा उपाय इस शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले उपाय की 1 रुपये के सिक्के से आपको क्या करना है, यह रोग से मुक्ति के लिए, मतलब आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, बीमार है, ठीक नहीं है, स्वस्थ ठीक नहीं हो पा रहा, बहुत दवाई आपको कर रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार बनी रही है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 रुपये का सिक्का, यह दोनों चीज़ें आपको रोगी व्यक्ति के, जो आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके सिरहाने आपको रख देना है, जहाँ आप व्यक्ति हैमी को सुख, और अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नज़र लगा रहा है, आपके बिजनेस पर नज़र लगा रहा है, तो यकीन मानिए, कहते हैं कि नज़र से हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है, इस तरीके से चलता हुआ व्यापार भी बंद हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर से नज़र लग गई है तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण बताया गया है यह है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखा जो होता है वह बुरी नज़र वाले व्यक्ति को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पा सकता। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप व्यापार नहीं चल रहा और आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और कोई भी आपका बुरा चाहता है, आपके ऊपर लगातार नज़र लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से नींबू टांग रखा है तो उसका प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके दुकान में ज़रूर करिएगा। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वह वास्तु को मिटाने के लिए, वास्तुशास्त्र में अगर आप अध्ययन करते हैं
तो एक चैप्टर पर पूरे नींबू के ऊपर लिखा है, मतलब कि अध्ययन पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान के अनुसार आप किताब लेकर इसमें अध्ययन नंबर 21 पर जाइएगा। वहाँ पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस भी घर में नींबू का पेड़ होता है वहाँ पर नकारात्मकता ऊर्जा कभी भी सक्रिय नहीं पनपती। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के घर में अगर नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। उसके घर के आसपास कहते हैं धन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, घर के खर्चे बढ़ जाते हैं, कर्जे माल वह फंस जाता है। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शक्ति आती है। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है। घर के आपसी लोगों से हमेशा बनती रहती है। सरल भाषा में बताएं कि अगर लोगों ने देखा है कि ऐसे घर में जिसमें आसपास में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी कभी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती वह घर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इससे सबसे बड़ा जो उपाय समझना है, वास्तु दोष को मिटाने के लिए वह समझा गया है नींबू के पेड़ का मतलब। अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा हो चाहे जमीन में लगा हो, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर में आपका कोई ऐसा लगता है कि किसी ने कालू ज्यादा करवा रखा है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा रखी है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे घर की लड़ाई को देख करके। जब आपको बताने जा रहे हैं तो सुन लें, पहले आप लोग हो सकते हैं नींबू का पेड़ लगा लीजिएगा। नींबू तो रातों रात उग जाता नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब नींबू बढ़ जाएगा उसके घर पर सकारात्मकता ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो दूसरा उपाय यह बताने वाले हैं कि हिंदू पुराण के हिसाब से अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना चाहिए। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार का दिन पड़ रहा है। यह नींबू ले जाकर के किसी नदी या तालाब में फेंक दें, और यह 4 नींबू आप नदी या तालाब में बहा दें। आपके घर में जो गलत प्रभाव है, बुरी नज़र, तंत्र विद्या है, किसी ने करवा रखी है, बुरी नज़र भी शक्ति का वास्ता, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने पाप, आप इतनी नकारात्मक शक्ति को रखते हैं और अपने साथ बहा ले जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती